बंटी सर सभी के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि चूँकि वो एक पंजाबी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उन पंजाबी होते हुए भी वो नागपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और काफ़ी हद तक उन्होंने आगे बढ़ाया भी। लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट या फिर काफ़ी सारी संस्था हैं जो नागपुर इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जो हमारी हॉलीवुड, जो हमारी झारखंड की भाषा है या झारखंड की जो इंडस्ट्री है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे अभी हमारी फ़िल्म आने वाली है दहलीज़, जो एक नागपुरी फ़ीचर फ़िल्म है। तो इसमें भी जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो सभी झारखंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनके मन में ये डर है कि क्या हो अगर ये फ़िल्म ना चले, या फिर क्या हो अगर हमें वो एप्रिसिएशन ना मिले जो बाहर की मूवीज़ जब यहाँ लॉन्च होती है, जब यहाँ उनका कुछ भी लॉन्च हो रहा है, टीज़र हो गया, ट्रेलर हो गया, या फिल्म मूवी ही एक लॉन्च होती है, तो उनको जिस तरह का एप्रिसिएशन मिलता है, वो एप्रिसिएशन हम जैसे आर्टिस्ट्स को, जो हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमें वो क्यों एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ की पब्लिक हो सकती है कहीं न कहीं उस मेंटालिटी को नहीं समझ पा रही हैं कि अपने ही भाषा को सपोर्ट किया जाए। तो वो सपोर्टिंग नेचर पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं दिखने को मिलता है। इवन अगर हम कोई थिएटर प्ले करते हैं, हर एक जगह टिकट्स होती हैं, हर एक जगह बुक करने की एक सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पे थिएटर जब भी हम करना चाहते हैं या करते हैं, तो हमें वो सुविधाएँ नहीं मिलती। तो काफ़ी ज़्यादा हमें डिमोटिवेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि इससे आर्टिस्ट्स के मन में एक डर भी पैदा हो रहा है। तो इस तरह से तो रांची हमेशा पीछे ही रह जाएगा। झारखंड या फिर हॉलीवुड जो हमारी इंडस्ट्री, वो हमेशा पीछे रह जाएगी। तो एक एप्रिसिएशन का बहुत ज़रूरत है इस झारखंड को, हमारी फ़िल्में को, हमारी जो भी हमारा थिएटर प्ले होता है मनोहरन नाम है हमारा। एक आर्टिस्ट हूँ मैं, और आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कलाकार के शोषण के बारे में। जो मेरी मेन बात है वो ये है कि झारखंड और बिहार अलग अलग हो गए। पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था झारखंड। पटना हम जाते हैं, वहाँ पर भी नाटक का बहुत अच्छा खासा वो है। एक से एक थिएटर वहाँ बना हुआ है, प्रेमचंद रंगशाला है, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज जगह हैं जहाँ पर कि आप मात्र 5 से 6 हज़ार रुपया दे के एक नाट्य संस्था चाहे तो अपना प्रदर्शन कर सकती है, अपनी नाटक कर सकती है। रांची जैसा कैपिटल में रहते हुए हम, जबकि ये राजधानी है, झारखंड तो खैर बहुत बड़ा है, किसी भी जगह कोई भी सोसाइटी में हमारे लिए नाटक को प्रस्तुत करने के लिए कुछ ऐसा कोई थिएटर नहीं है जहाँ पर कि हम सरकारी कोटा के तहत अपना कोई नाट्य प्रस्तुत करना चाहें तो हमें थिएटर मिल सके एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट में। यहाँ रिम्स के बहुत बड़े ऑडिटोरियम हैं, वहाँ जाएंगे तो कहेंगे इतना 1,000 रुपया लगेगा। किसी भी थिएटर में हम जाएंगे तो कहेंगे इतना 1,000 रुपया लगेगा। लेकिन किसी भी नाट्य संस्था को फ्री में नहीं, कम से कम एक बेसिक अमाउंट में हम लोग जो रजिस्टर्ड नाट्य संस्था है उनको भी नहीं मिलता है। ये पहली बात। दूसरी बात, बाहर से जब फिल्में बनने आती है रांची में तो बहुत बड़ा होड़ लग जाता है कि अरे अमिताभ बच्चन की फिल्मों की शूटिंग चल रही है, और बहुत सारे कलाकारों को काम मिल रहा है। लेकिन जितने भी कलाकार को काम मिलता है सब जूनियर्स होते हैं। मेन सारे लोग जो हैं वो बॉम्बे से आते हैं या कहीं और से आते हैं, और सब्सिडी के नाम पर ये कि हाँ बिना डायलॉग वाला कोई सीन दे के छोटे छोटे आर्टिस्टों को एक अजीब तरह से लूटा जाता है। हमें मुख्यता नहीं दी जाती है। कोई भी बड़ा सा अगर कोई सेलिब्रिटी रांची में उपस्थित होता है तो उसके स्वागत के लिए मांदर नगाड़ा सब बजता है। बजाने वाले जो हमारे कलाकार होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनके स्वागत में वो बजाते हैं, बहुत सुंदर से वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसमें एक से एक लोग बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे वो सेलिब्रिटी जाता है हम लोगों को फिर टेम्पू में या किसी भी तरह से बैठा के भेज दिया जाता है एक छोटा सा बेसिक अमाउंट देके। तो हम लोग क्या हैं हमको ये समझ में नहीं आता है। बंटी जी से हमारी दोस्ती आज की नहीं है, हम लोग साथ में काम करते थे, ये भी बॉम्बे गए थे। इनका कहना सिर्फ ये था कि यार झारखंड में मज़ा आता है, दिल बसता है। तो मोर देन 20 ईयर्स यहाँ देने के बाद उनकी मृत्यु जिस तरह से हुई और जिस तरह से उन्होंने कुछ दिन पहले अपने सरकार से कुछ मांगा था, हमको और आपको लगता है, आज मैं बॉम्बे गया हूँ, जाके थोड़ा फैल गया हूँ, मैं भोजपुरी में भी कर रहा हूँ काम और हिंदी में भी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं सेफ़ हूँ। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो झारखंड में ही बस गए, उन्होंने यहाँ की भाषा को प्रमुखता दी, लेकिन आज वो नींव की ईंट बनते जा रहे हैं, दबते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इस भाषा को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। यहाँ की भाषा से लोग, मुकुंद नायक जी अमेरिका में जाके बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार के पास, उनको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ के पद्मश्री लोग जब हमारे नागपुरी को बॉम्बे तक ले गए, इंटरनेशनल तक पहुँचा दिए, रामदयाल मुंडा जी
इनको अमेरिका में हमारी भाषा का वो कर चुके हैं, पहचान कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ की जो भाषा बोलने वाले कलाकार हैं उनका थोड़ा सा सम्मान में उनको एक बीमा दिया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए। कम से कम उनका कोरोना काल में जो भी दिक्कत हुई, हम कोरोना काल से तो खैर अब उबर चुके हैं, अपने हिम्मत से उभरे हैं। आगे थोड़ा सा उनको मिले कि आपको हम रंगमंच देंगे, हम आपको एक फीडबैक देंगे। अगर आपके साथ कोई शोषण करता है हमारी टीम के लोग, तो उसको हम आपसे उस शोषण से आपको बचाएंगे। होता है ना, बॉम्बे में होता है कि अगर आपकी फिल्म का पैसा किसी ने रोक दिया तो एक एसोसिएशन होता है वहाँ पे, सब लोग मिल के आपके खिलाफ आपके लिए लड़ लेंगे और वो डायरेक्टर या तो बैन हो जाएगा या तो डांस मास्टर बैन हो जाएगा। यहाँ पर किसी एक नीति को बना करके अगर हम लोग कलाकारों को बचाया जाएगा तो हम कलाकार मतलब दूसरे काम में नहीं इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। थोड़ा सा सरकार हम लोगों पर ध्यान दे और इस तरह के संदेहास्पद मौत ना हो, अगर हो तो सरकार उसको देखे। जिस तरह से आज नाट्यालय और भोजपुरी मंच और यहाँ के नागपुरी के कुछ कलाकार, संथाली के कुछ कलाकार, खोरठा के एवं अन्य भाषाओं के नाट्य के सभी कलाकार यहाँ पे झारखंड के आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं कि जिस तरह से कोविड में 2 साल से कलाकारों का कार्यक्रम बंद था और सरकार ने कलाकारों के बारे में कोई नहीं सोचा। जिस तरह से झारखंड से बाहर जाके कलाकार झारखंड का नाम ले रहे हैं, लेकिन आज बंटी जी का निधन हो जा रहा है, उसको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन कलाकार के बारे में ना तो यहाँ की सरकार सोच रही है, क्योंकि कलाकार स्वाभिमानी होते हैं, कुछ मांग नहीं सकते हैं। लेकिन क्यों कलाकार को कितना हटाया जाएगा, कितना हम लोग को अनदेखा किया जाएगा, ये हम लोग को थोड़ी सी कटक निंदा करते हैं सरकार से कि यहाँ के कलाकार झारखंड की पहचान और दिशा डेलीगेट के सामने रखते हैं, लेकिन जब 10 मिनट के बाद डेलीगेट चले जाते हैं तो झारखंड को फिर कोई सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग यही सरकार से चाह रहे हैं कि हर भाषा का सम्मान है, हर कलाकारों का सम्मान है, लेकिन झारखंड को ऐसा बनाइए कि लोग बाहर से आएँ और यहाँ के कलाकारों को कुछ योगदान करें। ये नहीं कि यहाँ के बच्चे बाहर जाएं। आज एक भी कला यूनिवर्सिटी झारखंड में नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जगह झारखंड स्कूल ऑफ ड्रामा होना चाहिए। यहाँ पे फाइन आर्ट्स रांची विश्वविद्यालय का है, फाइन आर्ट्स से कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं और तंग हार के फिर झारखंड इसलिए आ जा रहे हैं कि उनको घर के बारे में देखना है। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं कि जो झारखंड में रह के और यहीं पे बच्चों लोग को सिखा रहे हैं कला का, लेकिन अगर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर ये दोनों हाथ खाली रहेगा। हम ये नहीं बोलते कि उनको आर्थिक मदद देंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, एक ऐसा सम्मान देना चाहिए कलाकारों को, बीमा पेंशन योजना करना चाहिए कलाकारों की जो चले जा रहे हैं। आज बंटी भैया हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें रहेंगी। उनके नाम पे आप कम्युनिटी हॉल बनाएं। अरे आपके रैली और चुनाव में जिस तरह से लोग जाते हैं, वो 1000 लोग आपके वहाँ कोविड प्रोटोकॉल नहीं होता है, लेकिन अगर 10 लोग नाटक कराते हैं तो आप परमिशन नहीं मिलता है भाई साहब। तो हम लोग को बहुत दुख है, इसलिए हम लोग आज बैठे हैं और कलाकार लोग एक आंदोलन करने की हम लोग ये रणनीति तैयार कर रहे हैं और सरकार से सभी लोग से मिलेंगे, क्योंकि 17 तारीख से सत्र भी है विधानसभा का। लेकिन हर मुद्दे रोड और नली गली उठाते हैं, लेकिन आप कलाकारों के बारे में वहाँ एक भी नेता आवाज़ नहीं उठाते हैं। बस यही एक्सपेक्ट करना है कि जैसे हम लोग कुछ भी दिखा रहे हैं अपना कला या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ बस स्टेज मिला है, वहाँ से करके स्टेज भी रहता है तो वो हम लोग खुद से अरेंज करते हैं कि हाँ वहाँ जाना है, पूछना है, करना है। उसके लिए भी बोला जाता है कि नहीं अभी कोविड है, अभी ये है, अभी नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद स्टेज मिलती है पहले, उसके बाद फिर स्टेज चलो ठीक है मिली, उसके फिर बस बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ बस स्ट्रगल वैसा एक होता है कि हाँ हम लोग मान लीजिए ठीक है 50% ही कर रहे हैं हम लोग खुद का, ठीक है, तो उसका ऐसा लगता है कि यार ना ही 10% मिला है ना ही 20% मिला है करके भी। तो यही चीज़ बस बोलना है कि थोड़ा सा। क्या डांस करती हैं? हाँ डांस करते हैं, फिर नाट्यालय के स्टूडेंट हैं। हाँ जी, हाँ मेरा नाम महादेव पांडे हुआ। हमारे कोई भी कलाकार हो, चाहे वो झारखंड से हो चाहे बॉलीवुड से हो, कोई भी कलाकार अगर असमय जाते हैं तो दुख तो होता ही है, क्योंकि वो सभी के चाहते होते हैं, सेलिब्रिटी के तौर पर होते हैं। तो मैं सभी कलाकारों से यही कहना चाहूँगा, कलाकार अपने काम में इतने खो जाते हैं कि अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। जैसे बंटी जी का निधन हुआ तो किसी न किसी कारण से ही हुआ, चाहे ब्रेन हेमरेज हुआ चाहे जो भी हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करें।
तभी आप आगे जा सकते हैं और शिखर में स्टेबल हो सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक आप राज कर सकते हैं। मेरा नाम सुकन ठाकुर हुआ और आज जो बंटी भैया का देहांत है और हम कलाकारों की जो बात यहाँ पर चल रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि हम कलाकारों की कोई भाषा नहीं होती। हम कलाकार सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, वो कला की भाषा है। चाहे आज झारखंड में इतने सारे लैंग्वेजेस है जो रीजनल, या चाहे वो नागपुरी हो गया, भोजपुरी, संथाली, कुड़ुक जो भी हो गए, एक्चुअली यहाँ के अभी लैंग्वेज या भाषा में जितने बनने वाले उतना जो फिल्में हो गई या पे कोई भी एड्स हो गए उतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑडियंस ने अपना मेंटलिटी जो बना के रखा कि ऐसा यहाँ पे हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो हम कहना चाहेंगे जो हमारी टीम है दहलीज़ की टीम, हमारी फीचर फिल्म दहलीज़ आने वाली है, उसी की टीम ने पहले भी कई सारी शॉर्ट फिल्में की हैं। अभी हमारी रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म बांदा खेत, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, अभी हाल फिलहाल अमेरिका में सिलेक्शन हुआ है, और अभी एक टाटा के जो नेशनल कंपटीशन में वहाँ पे 3rd पोजीशन पे वो विनर रही है। तो हमारी भाषा अभी तक जो हमने अभी तक फिल्में बनाई है, शॉर्ट फिल्में हैं, अभी तक ये नहीं कि हमारा इंडिया तक ही था, हमने उस मुकाम को भारत के बाहर भी भेजा है। तो हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि हमारे झारखंड में जो रीजनल भाषाएं हैं, यहाँ पर भी हम जो काम करेंगे, थोड़ी अगर आपकी मदद मिल जाए, आपसे अगर जो भी मदद बने कलाकारों के लिए, तो शायद हम भी उन मुकामों को छू सकते हैं जो आज हिंदी मूवी देख लीजिए या साउथ की इंडस्ट्री है, तो हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे कलाकार की बात करें तो कलाकार की कोई भाषा नहीं रहती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक भाषा का सम्मान होना ज़रूरी, चाहे वो नागपुरी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, किसी भी भाषा का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि सारे पूरे भारतवर्ष के लोग एक साथ उनको रहने की, जीने की प्रेरणा मिलती है। तो कहीं ना कहीं भाषा को अलग करके सभी को पर्टिकुलर अलग करने का एक जो भाव पैदा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो सारी भाषा का सम्मान होना चाहिए, हमें हर एक भाषा को लेकर चलना है। बहुत सारी भाषाएं इसी रीज़न से विलुप्त भी होती जा रही हैं। तो अगर हम भाषा को, हर एक भाषा को महत्व नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो हमें बस यही रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों को हर एक भाषा का सम्मान लेकर चलना चाहिए। मेरी यही विनती है सभी से। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and